मोदी सरकार जब पहली बार आई थी तो एक घोषणा हुई थी कि ऐसे कानून जो आज प्रासंगिक नहीं रह गए हैं, गैर ज़रूरी हैं, उन्हें पहचान किया जाएगा और उन्हें कानून की किताब से हटा दिया जाएगा। कुछ कानून हटा दिए गए, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे कानून हैं जो बेवजह कानून की किताब में पड़े हुए हैं, गैर ज़रूरी हैं और उन्हीं कानूनों के खिलाफ अश्विनी उपाध्याय, सुप्रीम कोर्ट के वकील, उन्होंने एक मुहिम छेड़ रखी है। हमारे साथ अश्विनी उपाध्याय हैं, उन्हीं से हम बात करेंगे। अश्विनी जी, जैसा मैंने कहा कि जब सरकार आई थी, मोदी सरकार आई थी, तो उन्होंने पहले से इस तरह का अनाउंसमेंट कर रखा था। कुछ कानूनों को हटाया भी गया है, डिलीट भी किया गया है। आपका जो मैंने जैसा कहा कि आप एक मुहिम लेकर आ रहे हैं, वो मुहिम क्या है, कैसे कानून है, क्या कहना चाहते हैं आप? 1857 से लेके 1847 से लेके 1947 तक लगभग 222 कानून आज भी चल रहे हैं और ये कानून लोगों के जीवन से जुड़े हुए हैं। जैसे हमारा थाना 1860 के इंडियन पिनल कोड से चलता है। आप किसी जाके एफआईआर लिखवाओगे 1860 वो उसके पास हवलदार खोल के दे देगा। हमारे पूरे देश की पुलिस 1861 के पुलिस एक्ट से चल रही है। हमारे पूरे देश के जो मंदिर कंट्रोल हैं वो 1863 के इंडाउमेंट एक्ट से कंट्रोल हो रखे हैं, जो सरकारों के कंट्रोल में है। गवाहों के बयान हो रहे हैं 1872 के एविडेंस एक्ट से हो रहे हैं। तो अगर आप देखें तो ये 222 कानून ऐसे हैं जो हमारे आपके जीवन में कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं और इन घटिया कानूनों का ही परिणाम है कि हमें अदालतों में न्याय नहीं मिल रहा, बल्कि तारीख पे तारीख मिल रही है। इन घटिया कानूनों का ही परिणाम है कि जहां एक बार में गवाही हो सकती है वहां 5 बार गवाही चलती है, एडजन होता रहता है। इन घटिया कानूनों का परिणाम है कि जौनपुर जिले में एक चकबंदी अधिकारी के यहाँ मैटर चल रहा है। 35 साल से 400 तारीख मिल चुकी है, अभी तक फैसला नहीं हुआ। मान लो अगर 2022 में फैसला हो जाएगा तो उसके बाद डीडीसी, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, यानी अभी 35 साल हो चुका है तो कम से कम अभी 20 साल और लग जाएगा, तब उसको जाके न्याय मिलेगा। इस घटिया कानूनों के कारण 5 करोड़ मुकदमे पेंडिंग हैं अदालतों में, तहसील से सुप्रीम कोर्ट तक। जो आप लोग 4 करोड़ कहते हैं, आप उन मुकदमों की बात करते हैं जो बाकायदा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चल रहे हैं। अगर उसमें तहसीलदार वाला और मुकदमा जोड़ दीजिए, चकबंदी अधिकारी वाला मुकदमा जोड़ दिए तो 5 करोड़ हो गए। 5 करोड़ मुकदमे का मतलब कि 5 करोड़ लोग न्याय चाहते हैं। 5 करोड़ इसका मतलब परिवार न्याय के लिए परेशान है। एक परिवार में अगर 6 आदमी हो, माता पिता, पति पत्नी और 2 बच्चे, तो यानी 30 करोड़ लोग न्याय की आस लेके बैठे हुए हैं। लेकिन हो क्या रहा है, उनको तारीख पे तारीख मिल रही है। इस देश में भ्रष्टाचार का मूल कारण ये घटिया कानून है। इस देश में जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी का मूल कारण ये घटिया कानून है। इस देश में जो काला धन जनरेट हो रहा है उसका मूल कारण घटिया कानून है। इस देश में जो हवाला के जरिए फंडिंग हो रही, मूल कारण घटिया कानून है। और कानून कितना घटिया है इसका मैं एक आपको बानगी देता हूँ। एक व्यक्ति ने बोला 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो मैं हिंदुस्तान से हिंदुओं को खत्म कर दूंगा। ऑडियो भी है, वीडियो भी है, साफ साफ वीडियो है। उस वीडियो में कोई इट्स बट्स नहीं है और वो वीडियो कोर्ट को दिखाया गया। इसके बाद कोर्ट ने उसको बाइज्जत बरी कर दिया। अरे भैया, जहां इतना पब्लिक प्लेस पे कही हुई बात अगर वो अपराध नहीं है तो क्या वो 15 मिनट के लिए जब हटाई देगी और मार मार के काटेगी तभी वो अपराध बनेगा? अब इसी में एक और घटना का जिक्र कर देते हैं, इसलिए कि जब घटनाएं होती हैं तो जिक्र होना ज़रूरी होता है। दिल्ली में एक उसी तरह की बात हुई थी, एक धर्म संसद हुआ था और उसमें भी बहुत अभद्र टिप्पणी की गई थी। मामला सुप्रीम कोर्ट में संज्ञान में आया था। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को हलफनामा दायर करने को कहा था और दिल्ली पुलिस ने हलफनामा दायर किया तो कहा कि वहाँ पर कोई भी भड़काऊ बयान नहीं दिया गया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और फिर दोबारा कहा गया कि हमने वहाँ पर हुआ था और सुप्रीम एफआईआर उसमें दर्ज हो गया था, हम उस पर नहीं जाते। अब मैं कुछ उस पे अच्छा हम जा रहे हैं। हम यही तो कह रहे हैं कि इस 1861 के पुलिस एक्ट ने पुलिस को सत्ता का गुलाम बना के रखा हुआ है। जहां एफआईआर करना चाहिए वहां एफआईआर नहीं होती और जहां नहीं चाहिए वहां एफआईआर होती है। इस 1860 के इंडियन पिनल कोड, 1872 के एविडेंस एक्ट ने जहां पे बेल मिलनी चाहिए वहां बेल नहीं मिलती है, जहां जेल होनी चाहिए वहां बेल मिलती है। लाखों निर्दोष जेल में है, लाखों दोषी बेल पे है। यही तो मैं कह रहा हूँ घटिया कानून है। ठीक है, अब एक बात बताइए, जैसा मैंने शुरू में कहा कि जब ये सरकार आई थी तो कुछ कानूनों की पहचान की गई थी, तो वो कानून जो गैर जरूरी कानून थे, इररिलेवेंट कानून हो गए थे। लेकिन आप जिन कानूनों की बात कर रहे हैं, ये कानून, इन कानूनों का रिलेवेंस है, घटिया है, अच्छे कानून नहीं है। इसमें आप बदलाव की मांग करें या पूरी तरह से स्क्रैप, इसको हटाने की बात करें? ये पूरी तरीके से आउटडेटेड है। जैसे आप आज की डेट में 150 पुरानी बंदूक से, 150 साल पुरानी बंदूक से आप आतंकवादियों को नहीं मार सकते।
150 साल पुराने गोले से आप दूसरों से लड़ नहीं सकते, ऐसे आप आज की समस्याओं को, आज के क्राइम को आप 150 साल पुराने कानून से नहीं ख़त्म कर सकते। और वैसे भी अगर ये कानून अच्छे होते तो किसी एक अंग्रेज को सज़ा होनी चाहिए थी। भाई इस देश पे टॉर्चर किसने किया? अंग्रेज़ों ने। प्रताड़ित कौन हुआ? भारतीय लोग प्रताड़ित हुए। सज़ा किसको होती थी? भारतीयों को। भगत सिंह को सज़ा हुई, सावरकर को सज़ा हुई, बाकी सारे भारतीयों को सज़ा हुई ना। अगर ये कानून अच्छा होता तो कम से कम जिन लोगों ने जलियांवाला बाग में गोली चलाई थी उनको सज़ा हो जाती। अगर ये कानून अच्छा होता तो जिन लोगों ने तिलक को और लाला लाजपत राय को लाठियों से पीटा उनको सज़ा हो जाती। किसी को सज़ा नहीं हुई। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये कानून भारत को गुलाम बनाने के लिए बनाए गए थे। ये भारत में भ्रष्टाचार, अपराध खत्म करने के लिए नहीं बनाए गए थे। ये कानून नक्सलवाद, माओवाद और मजहबी उन्माद खत्म करने के लिए नहीं बनाए गए थे। ये कानून पूरी तरीके से अंग्रेज़ों ने अपने लिए बनाया था और वो उनका ये जब तक चलेगा तब तक कोई बदलाव नहीं आएगा। अब क्या आपके इन कानूनों में क्या वैसे भी कानून हैं जो पॉलिटिकल करप्शन है, सरकार में करप्शन है, उनसे भी जुड़ा हुआ मामला है या आम आदमी से जुड़ा हुआ ही मामला? आम आदमी से जुड़ा हुआ मैं आपको बताता हूँ। नहीं, मेरा सवाल कुछ और था। मैं समझ गया। मैं आपको वो सारे उत्तर एक साथ देता हूँ। इंडियन पिनल कोड के हिसाब से जिसने कन्हैया तेली की हत्या किया है उसको आजीवन कारावास होगा। फेडरल पिनल कोड जो अमेरिका में चलता है उसके हिसाब से कन्हैया तेली को 550 साल सजा होगी। इंडियन पिनल कोड से एक बहुत बड़े, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनके समाचार न्यूज़ चैनल वगैरह भी रहे हैं, एक उन्होंने चिटफंड करके चिट फंड करके स्कीम लॉन्च किया था। उस स्कीम से उन्होंने करीब 2 लाख लोगों को लूटा। ठीक है, लखनऊ के रहने वाले हैं, बस इतना इंडिकेशन बहुत है। एक उनका न्यूज़ चैनल भी, अखबार भी है। उन्होंने 2 लाख लोगों को लूटा। उनको कितनी सज़ा हुई? कुछ नहीं हुई। यूएस फेडरल पिनल कोड के हिसाब से एक व्यक्ति ने 16,000 लोगों को चिटफंड कंपनी बना के लूटा था, उसको 1,41,078 साल की सज़ा हुई। 1,41,078 ईयर्स की सज़ा हुई। तो जब आपका कानून तगड़ा होता है तो बीमारी ठीक होती है। इसीलिए मैंने आपसे सवाल किया था। इसीलिए मैंने अपने सवाल किया था कि आपके यहाँ सरकार में शामिल लोग, मंत्री भ्रष्टाचार करते हैं, आरोप लगता है, सज़ा भी होती है और मंत्री पद पर भी बैठे रहते हैं। क्या आपने इस तरह के कानून की भी चर्चा की है आपके मिशन में, आपके उसमें? ये कानून ऐसे भी कानून हैं? प्रभाकर जी, हमारा ये कहना है कि पहली बात तो ये कानून दवा की तरीके काम करता है। जैसे दवा अच्छी होती है तो बीमारी ठीक होती है, दवा घटिया होती है तो बीमारी बढ़ती है, वैसे कानून अच्छा होता है तो भ्रष्टाचार अपराध कम होता है, कानून घटिया होता है तो भ्रष्टाचार अपराध बढ़ता है। एक व्यक्ति ने 1,000, मान लीजिए 10 लाख का घोटाला किया, आप उसको पकड़ के जेल में डाल दो तो फिर वो दोबारा घोटाला नहीं कर पाएगा। एक व्यक्ति ने 10 लाख का घोटाला किया, आपने उसको जेल में नहीं डाला तो आगे आने वाले टाइम में 10 करोड़ का घोटाला करेगा, हो सकता है 1,000 करोड़ का घोटाला करे, हो सकता है 10,000 करोड़ का घोटाला करे। दूसरा, हमारे देश में एक तो घटिया कानून, ऊपर से मकड़जाल, घूसखोरी का अलग कानून, जमाखोरी का अलग कानून, मिलावटखोरी का अलग कानून, कालाबाजारी का अलग कानून, नशा तस्करी का अलग कानून, सोना तस्करी का अलग कानून, मानव तस्करी का अलग कानून, दुनिया भर के मकड़जाल। इतने कानून बना दिए हैं कि वो बेचारा हवलदार जिसको FIR दर्ज करना है वो तो छोड़िए, या हम लोगों को गूगल करके देखना पड़ता है इसमें कौन कौन सा कानून चल रहा है। एक अगर कॉम्प्रिहेंसिव कानून हो, एक इंडियन पिनल कोड हो, इंटीग्रेटेड हो, उसी में आप चैप्टर वाइज डाल दीजिए। चैप्टर 1 भ्रष्टाचार, चैप्टर 2 घूसखोरी, चैप्टर 3 जमाखोरी, चैप्टर 4 मिलावटखोरी, चैप्टर 5 समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपने जो मिशन लेकर जो चल रहे हैं, क्या करने वाले हैं, आपका क्या कार्यक्रम है? 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ है। 1942 में 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन का मतलब ये नहीं था केवल अंग्रेज चले जाएं। भारत छोड़ो आंदोलन का मतलब अंग्रेज भी जाएं, अंग्रेजी सोच भी जाए, अंग्रेजी कानून भी जाए, यहाँ भारत स्वतंत्र हो, भारतीय व्यवस्था लागू हो, भारतीय कानून व्यवस्था लागू, हर तरीके की भारतीय चीज़ें लागू हो। चूँकि कानून चल रहे हैं अंग्रेजी, तो अंग्रेजी व्यवस्था चल रही है, अंग्रेजी कानून, अंग्रेजी व्यवस्था चल रही है, इसलिए अंग्रेजी सोच चल रही है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ 7 अगस्त को, 8 अगस्त को मंडे है, 7 अगस्त को संडे है। संडे के दिन भारत छोड़ो आंदोलन की पूर्व एक दिन पहले हम 7 अगस्त को पूरे देश भर में हमने सबसे आह्वान किया है, अंग्रेजी कानूनों की कॉपी निकालें, खरीद सकते हैं खरीद लें, नहीं तो गूगल से प्रिंट आउट ले लें। लिस्ट मैंने 222 कानूनों के अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डाल दिया। नहीं, बस 222 ही क्यों, पूरा IPC, पूरा CRPC, एविडेंस एक्ट और भी कई कानून, तमाम कानून सब के सब सबको जलाना है। और यही नहीं, हाँ। सर अपना जो संविधान बनाया गया
उस संविधान में कुछ ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, कुछ यूएस से लिया गया, कुछ कनाडा से लिया गया। कंफ्यूज मत करिए, संविधान 1950 में बना था। मैंने जो कट ऑफ डेट दिया है 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 तक के जितने कानून हैं उनको जलाना है। संविधान 1950 में बना था। संविधान एक है, कानून असंख्य हैं। संविधान यहाँ 222 नहीं चल रहा है, इसलिए संविधान हमारा बहुत अच्छा है। संविधान तो इनफैक्ट जो 20% बचा हुआ है उसको लागू करने की बात मैंने जो सवाल पूछा था उसका मर्म आप समझते होंगे कि मेरा कहने का मतलब है कि आपके संविधान में जो प्रोविजंस लिए गए थे उसमें बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे हैं जो इंग्लैंड से लिए गए, यूएस से लिए गए, कनाडा से लिए गए, ऑस्ट्रेलिया से लिए गए, नीदरलैंड से लिए गए और भी कई जगहों से, और साउथ अफ्रीका तक लिए गए थे। तो उसको लेके कोई आपत्ति नहीं है। नहीं, हमारा ये कहना है कि जिस तरीके से संविधान बनाने में हमने बेस्ट प्रैक्टिस एडॉप्ट किया, आपने जिन देशों का नाम लिया, हम वैसे ही एक अपना इंडियन पिनल कोड क्यों नहीं बनाते जहां सिंगापुर की बेस्ट प्रैक्टिस, चाइना की बेस्ट प्रैक्टिस, अमेरिका बेस्ट प्रैक्टिस ले लें। ठीक है। अगर हमें एक मिनट, अगर हमें देश को विदेशी कानूनों से चलाना है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। बेस्ट प्रैक्टिस किसी भी देश को उसको लेने में कोई दिक्कत नहीं। जो जहां से जो कानून जहां का बेहतर है, अच्छा हो, हाँ, लेकिन 150 साल पुराना नहीं। मैं तो कह रहा हूँ इंग्लैंड से भी ले लो, लेकिन जो आज इंग्लैंड में चल रहा है उसको लो, आज जो अमेरिका में चल रहा है ठीक है। उसको अब मिशन में आपका क्या करना है, उसमें क्या क्या आपका अगला क्या करना है? हमारा यही है, 7 अगस्त के दिन, संडे के दिन सुबह 10 बजे पूरे देश भर में जो लोग जहाँ पे हैं, हमने खासतौर पे वो 25 शहर आइडेंटिफाई किए जहाँ हाई कोर्ट है। तो हमने हाई कोर्ट के वकीलों से भी कहा है और आम जनता से रिक्वेस्ट किया है, हाई कोर्ट के आसपास पहुँचें, वहाँ जलाएं। हम यहाँ दिल्ली में हैं तो स्वाभाविक सी बात है, हम जंतर मंतर पे जलाएंगे या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के बीच में कहीं जलाएंगे। दिल्ली एनसीआर के लोग दिल्ली में कानून जलाएंगे, बाकी लोग 25 हाई कोर्ट जहाँ जहाँ 25 शहरों में चल रही हैं वहाँ इकट्ठे होंगे और वहाँ इन कानूनों को जलाएंगे, इनकी होली जलाएंगे। तो अगर अश्विनी उपाध्याय की माने तो अदालतों में तारीख पर तारीख जो मिलती है उसके पीछे इस तरह के कानून हैं, लेकिन और इसीलिए उस कानून के पीछे, उस कानून के खिलाफ अश्विनी उपाध्याय अपने समान सोच वाले लोगों के साथ एक मुहिम छेड़ रहे हैं। अब इस मुहिम के बीच में, कानून के खिलाफ इस मुहिम के बीच में, घटिया कानून के खिलाफ इस मुहिम के बीच में कानून भी आ सकता है, क्योंकि कानून के हाथ लंबे होते हैं। बस उम्मीद यही कि चूँकि जो बातें अश्विनी उपाध्याय ने कही हैं बहुत वैलिड हैं, क्योंकि एक बार जो कानून के इस चंगुल में फंस जाता है जीवन में शायद ही निकल पाता है। तो उम्मीद यही कि इनकी मुहिम रंग लाएगी, देश में जो गैर जरूरी और घटिया कानून हैं उन पर सरकार विचार करेगी, बेहतर कानून आएगा और इसी के साथ देश भी बेहतर होगा। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ प्रभाकर मिश्रा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।